नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का। इस वीडियो में जो पढ़ा जाएगा वो क्लास नाइन्थ का चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल्स का, कि जैसे मिसिंग एंगल्स दे देता है। मान लीजिए हमारे पास दे दिया किसी पैरेललोग्राम का मिसिंग एंगल्स दे दिया, किसी रेक्टेंगल का मिसिंग एंगल्स दे दिया, डायगोनल खींच के दे दिया, तो उसके बारे में हम लोग मिसिंग एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले होता है, उसके लिए मिसिंग एंगल्स फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जानना होता है। तो हाउ टू फाइंड मिसिंग एंगल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो मिसिंग एंगल होगा उसको कैसे फाइंड किया जाएगा। तो पहला हम लोग उसके लिए प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम लोग जो भी फाइंड करने के लिए देगा, सबसे पहला जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हुआ, जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम हो गया ABCD, तो अगर सिंपल सिर्फ पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D हो जाएगा हमारे पास D। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। मतलब फर्स्ट केस ये हो गया कि फर्स्ट केस हो गया पैरेललोग्राम मान लीजिए यहाँ पे। और सेकेंड रूल जो होता है वो होता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180। मतलब हम लोग किसी भी एंगल को जोड़ दें, जैसे एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा, चाहे एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा, चाहे एंगल C प्लस एंगल D जो होगा, या फिर एंगल D प्लस एंगल A जो होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई इस केस में जो होगा वो हमेशा 180 के बराबर होगा पैरेललोग्राम के। सेकेंड, अगर हम लोग को पैरेललोग्राम का डायगोनल दे दिया है, मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन पे अगर लेके चलते हैं कि ये पैरेललोग्राम हुआ, तो यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 80 डिग्री। अब बोल दिया बाकी सब एंगल निकालिए, x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, पहला चीज़। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास जो अब एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो 80 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, ये 180 है, तो 180 माइनस 80 मतलब क्या हुआ 100। तो इस तरह से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल दे दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल दे दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम हुआ और इसमें दे दिया डायगोनल आपका, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मिला देते हैं तो A B C और D हुआ। अगर यहाँ पे हमारे पास x डिग्री है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो इधर वाला जो होगा ये y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग a मानते हैं तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी a हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा a प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा। एक तरीका ये हो गया। सेकेंड हो गया हमारे पास कि अगर कोई पैरेललोग्राम हम लोग लेते हैं और इसका दोनों डायगोनल दे देता है पैरेललोग्राम का, एक डायगोनल दे दिया, दूसरा डायगोनल दे दिया, तो यहाँ पे A B C और D हुआ। जैसे मान लीजिए ये D लेते हैं, ये x हुआ, ये हो जाएगा x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये y हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से,
ये अगर ए लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, मान लीजिए मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू है कि अगर हम लोग यहाँ पे ए ले लेते हैं तो इधर वाला जो एंगल होगा वो ए हो जाएगा। इसको अगर बी लेते हैं तो इधर वाला जो होगा बी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का। तो ये ए और एक्स है, तो एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल हम लोग लेते हैं तो इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे मान लीजिए ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमेशा ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो हमारे पास x प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, इससे निकल जाएगा। इस केस में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा b प्लस वाई। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दे दिया, मान लीजिए जिसका डायगोनल दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम दे दिया, इसका डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है, तो ये अगर हमारे पास मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो 40 प्लस 30 70 हो गया, तो ये एंगल हमारे पास 110 हो जाएगा और ये वाला एंगल 110 हो जाएगा। अगर दोनों डायगोनल दिया हुआ है किसी भी पैरेललोग्राम का, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिए, ये दोनों डायगोनल दे दिया इसका, यहाँ से यहाँ दे दिया, तो ये अगर 30 दिया हुआ है तो इधर वाला 30 हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारे पास 70 दिया हुआ है तो अल्टरनेट से ये 70 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग 50, तो ये वाला भी 50 हो जाएगा। और अब 70 30 कितना हुआ, 100 हुआ, 100 प्लस 50 150, और ये अगर 30 दिया हुआ है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम की केस में हम लोग ये रूल फॉलो करेंगे कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो, अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, मतलब 70 प्लस 30 प्लस 30 130 प्लस 50 150। ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को। उसके बाद सेकेंड, पैरेललोग्राम का जो होता है, पैरेललोग्राम का अगर हम लोग कोई भी पैरेललोग्राम लेते हैं तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो हमेशा राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करता है। जैसे यहाँ से अगर इसको बाइसेक्ट किया गया और ये इसका बाइसेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी हुआ, इसको मान लेते हैं ओ, कि इफ़ बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स, अगर एंगल बाइसेक्टर है तब इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये हमेशा जो होगा वो राइट एंगल रहेगा। काहे से कि ये हमारे पास अगर 2x मानते हैं तो x हो गया, ये y और y होगा। हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है, तो इस केस में हमारे पास 2x प्लस 2y जो होगा वो हमेशा 180 रहेगा। अब अगर 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई का जो वैल्यू हुआ वो 180 हो गया। अब 2 से इसको x प्लस 180 को डिवाइड करते हैं तो 90, मतलब x प्लस वाई जो हुआ वो 90 हो गया। तो अगर कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 होता है, तो x प्लस वाई जो है अगर वो 90 है तो ये तीसरा एंगल जो होगा वो हमेशा हमारे पास 90 के बराबर होगा। तो ये केस हो गया हमारे पास, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड कि कितने टाइप का एंगल दे सकता है हमारे पास ट्रायंगल में, पैरेललोग्राम में। अब एक और चीज़ होता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, इसके चारों डायगोनल जो होता है, मतलब चारों एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल नहीं सॉरी,
चारों एंगल बाइसेक्टर जो होता है कि अगर हम लोग यहाँ से इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाएं, फिर इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाएं, फिर इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाएं, फिर इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाएं, तो ये जो बीच में बनेगा ए बी सी और डी हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग पी क्यू आर एस। तो जितना भी एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये हमारे पास 90 होगा और ये 90 होगा, तो बीच में जो भी चीज़ बनेगा ये हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसको मिला दिया जाए तब। अब चलते हैं हम लोग रेक्टेंगल की तरफ। ये सारा रूल पैरेललोग्राम के लिए है। अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल में पेज कलर पहले चेंज हम लोग कर लेते हैं, मोर कलर्स में हम लोग चलते हैं ग्रीन पे, ग्रीन ले लिया गया। अब सेकेंड टॉपिक जो होता है वो हमारे पास एंगल्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल। पहला हो गया पैरेललोग्राम का, तो एंगल्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो होगा, हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, और सब एंगल जो होता है वो ए बी सी डी, मान लीजिए सारा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसको हमेशा डी मानिए। तो इस केस में क्या होता है कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का एंगल हमारे पास 90, 90, 90 और 90 होता है। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल दे देता है। मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल का अगर दोनों डायगोनल दिया हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल होता है उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। ए बी सी और डी हो गया, तो अगर हम लोग ए से सी को मिला देते हैं और बी से डी को मिला देते हैं, तो इस केस में क्या क्या होता है यहाँ पे रेक्टेंगल में हमेशा क्या होगा, हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। इस केस में पहला तो चीज़ हो गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और डायगोनल जो इसका होता है वो इक्वल होता है, कि मतलब ये हमारे पास हमेशा इक्वल होगा। अब किसी भी रेक्टेंगल को लेके चलेंगे तो इस केस में 1, 2 और ए सी बराबर बी डी होता है, तो हाफ ए सी इज इक्वल टू हाफ बी डी हो जाता है। मतलब क्या होगा कि ये चारों ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, चारों इक्वल होगा। रीज़न हो जाएगा कि हाफ ए सी इज इक्वल टू हाफ बी डी। अब इस केस में रेक्टेंगल में हमारे पास 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है कि रेक्टेंगल का अगर दोनों डायगोनल दे दिया गया तो दो पेयर होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, और ट्रायंगल ए ओ डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के। अब इस केस में ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, और ये अगर y होगा तो ये भी y होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा। सेंटर पे जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए x यहाँ पे है तो ये 2x हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा वो 2y हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल 2y के बराबर हो गया, ये वाला एंगल 2x के बराबर हो गया। मतलब और इस केस में क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा वो हमेशा 90 के इक्वल रहेगा। कि जैसे मान लीजिए कोई भी रेक्टेंगल दे दिया है,
अगर हम लोग रेक्टेंगल लेके चलते हैं तो कोई भी रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है तो रेक्टेंगल के केस में अगर हमारे पास मान लीजिए डायगोनल हम लोग खींच दिए इस तरीके से, तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। और रेक्टेंगल का हर एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, तो 40 है हमारे पास। ये 50 50 50 और 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 + 40 80 और 50 + 50 100, तो ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट का रूल फॉलो करेगा, 100 100 और 80 80। ये हुआ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, कि ट्रायंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कोई भी, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल दे दिया, तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अगर हमारे पास ए है, ये बी है, तो ये हमेशा a + b होता है। तो इसी को फॉलो करके यहाँ 40 + 40 80 हो गया और 50 + 50 100 हो गया। यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये चीज़। अब किसी भी स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रेक्टेंगल का हो गया, एंगल्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का चारों एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल दे देता है, तो डायगोनल जो होता है वो 4 इसको एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो बहुत आसान होता है। तो थर्ड जो हो गया, फर्स्ट हुआ पैरेललोग्राम, सेकंड हो गया रेक्टेंगल, थर्ड हो गया स्क्वायर। अगर हम लोग किसी भी स्क्वायर को लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में क्या होगा, सब साइड जो होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है। मतलब स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सब साइड इक्वल रहता है और सब एंगल 90 डिग्री। अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हम लोग बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर जो फिगर होता है वो स्क्वायर का होता है। तो स्क्वायर में होता है कि सब साइड इक्वल हो जाएगा, AB = BC CD = AD। सब एंगल जो होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब स्क्वायर को हम लोग ऐसा रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं कि अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल। अच्छा है, ऐसा रेक्टेंगल जिसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो वो हो जाएगा। अब रेक्टेंगल स्क्वायर में जो होता है वो ज़्यादा हमारे पास इसका प्रॉपर्टी एंगल का नहीं होता है, कैसे कि एंगल इसका सब फिक्स रहता है। तो स्क्वायर का जो एंगल रहेगा, जैसे डायगोनल अगर हम लोग A, B, C और D लिए, तो डायगोनल जो होगा इसका वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये हमेशा 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो स्क्वायर के डायगोनल का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC = BD और AC परपेंडिकुलर BD रहता है। अब स्क्वायर का डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या होगा कि अगर डायगोनल दिया हुआ है तो ये 45 45, ये भी हमारे पास 45 45, ये एंगल भी 45 और 45, ये एंगल भी 45 और 45, बीच में हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा। अब इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो OA = OB = OC = OD रहेगा, OD। अब इसमें मतलब ज़्यादा एंगल वो नहीं देता है स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या करेगा, आपको अलग अलग, जैसे एक क्वेश्चन है RS अग्रवाल में कि इस तरह से स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर का डायगोनल एक दे दिया है, मान लीजिए यहाँ से कोई एक फिगर दे दिया इधर,
और यहाँ पे दे दिया हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, ये x है, यहाँ पे मान लिया 80 डिग्री दे दिया, तो 80 यहाँ पे है तो ये 80 हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो ये वाला 45 हो जाएगा। यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x इज इक्वल टू 80 प्लस 45 मतलब x इज इक्वल टू 80 प्लस 45 मतलब 125 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 80 प्लस 45 मतलब 125। तो ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। मतलब स्क्वायर में क्या होता है कि एंगल जो इससे रिलेटेड होता है वो ज़्यादा इसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। फोर्थ आते हैं हम लोग रोम्बस पे। तो फोर्थ जो क्वाड्रिलेटरल होता है मतलब पैरालेलोग्राम एक तरह से बोला जा सकता है रोम्बस होता है। तो रोम्बस ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अ पैरालेलोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो एक ऐसा पैरालेलोग्राम जिसका सब साइड इक्वल हो उसको रोम्बस कहा जाता है। तो रोम्बस जो होगा, अब एक पैरेललोग्राम जिसका सब साइड इक्वल रहे वो रोम्बस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास सब साइड इक्वल। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो रहेगा इसका वो पैरेललोग्राम वाला ही रहेगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा और एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 180 हो जाएगा। यहाँ पे रोम्बस का एक खासियत होता है कि इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कोई भी ऐसा फिगर जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। और रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अगर मान लीजिए हम लोग को रोम्बस ड्रॉ करना हो तो एक ये इसको मिला दिया जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास ABCD रोम्बस हुआ जिसमें सब साइड इक्वल हो गया। अब रोम्बस का मान लीजिए अगर इसको A मानते हैं, A हो गया, ये मान लीजिए D1 हुआ और ये D2 हुआ। तो अगर हमको A निकालना है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, वो हो जाता है हाफ इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 D2 जो हुआ वो डायगोनल हो गया। अब इसी केस में क्या होगा कि अगर हम लोग रोम्बस ड्रॉ करते हैं, रोम्बस ड्रॉ किया गया, तो रोम्बस में क्या होगा अगर एंगल हम लोग लेके चलते हैं तब एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया एंगल वाला। सेकंड प्रॉपर्टी हुआ कि अगर कोई भी रोम्बस दिया हो तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर इसको हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए ABC और D ले लिए, अगर सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ है ये x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा हमारे पास, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। ऐसे दो को अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को लोग एक साथ जोड़ दें सेम साइज का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को तो वो दोनों मिलके रोम्बस फॉर्म करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 होगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड हो गया अगर इसका दोनों डायगोनल दिया हुआ किसी भी रोम्बस का, मान लीजिए बड़ा एक रोम्बस ले लिए जिसका दोनों डायगोनल दिया हुआ है, तो दोनों डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया हमारे पास, दूसरा डायगोनल
ये हो गया ABCD लिए रोम्बस का, अपोजिट एंगल बाइसेक्ट होगा तो मतलब ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इस केस में ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। बीच में जो वैल्यू होगा डायगोनल परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो होगा वो 90 के बराबर रहेगा रोम्बस में, अगर हम लोग रोम्बस लेके चलते हैं तब। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी हो गया कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये चारों ट्रायंगल जो होता है आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। रेक्टेंगल में जैसे दो अपोजिट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इसमें चारों ट्रायंगल जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है हमारे पास काइट। तो काइट को अगर हम लोग देखें तो काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका दो पेयर एडजेसेंट साइड्स जो होता है वो इक्वल रहता है, मतलब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा और इधर थोड़ा सा लंबा कर दिया गया तो ये इक्वल हो जाएगा। इस केस में ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब A B C और D लेते हैं हम लोग, तो AB इज इक्वल टू AD होगा सेकेंड, BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा। अब तो यहाँ पे होगा, अगर हम लोग लेके चलते हैं, अगर इसको B से D को मिला दिया गया, ये मान लीजिए हम लोग B लिए, B से D को मिला दिया गया तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऊपर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल रहता है। ये नीचे वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल का y होगा तो ये भी y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग A मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास B। अब इसमें इन दोनों एंगल A और एंगल C का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होता है। और इस केस में क्या होगा, A प्लस 2x इज इक्वल टू 180 और B प्लस 2y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो अगर इसका डायगोनल दे देता है तब, तो काइट भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, एक डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट होता है, मतलब ये वाला डायगोनल जो होगा वो आपस में बाइसेक्ट होगा। ये हो गया हमारे पास, लेके चलते हैं तो इसको मिला दिया गया, A B C और D हो गया। इस केस में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब ये A हुआ तो ये भी A हो गया, ये B हुआ तो ये भी B हो गया। अपोजिट एंगल एक पेयर बाइसेक्ट होगा, X होगा तो X हो गया, ये Y हुआ तो ये भी Y हो गया। तो इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, तो इस केस में x प्लस A जो होगा वो 90 के बराबर होगा, और इस केस में B प्लस वाई जो होगा वो 90 के बराबर होगा। मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया, x का वैल्यू दे दिया 30, ये सारा हम लोगों का सीधा निकल जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग ये काइट लिए, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से इसको मिला दिया गया, तो एक डायगोनल खींचा गया, दूसरा डायगोनल खींचा गया, काइट है तब कि अगर ये 30 दिया हुआ है तो ये भी 30 हो गया, नीचे मान लीजिए 50 दिया हुआ है तो ये भी 50 हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 30 30 60 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे 50 50 100 हो गया, तो 100 में 80 बचा, तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो 50 प्लस 40 90, यहाँ 90 90 90 और 90। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रेपेजियम पे। तो ट्रेपेजियम दो टाइप का होता है, एक जनरल ट्रेपेजियम होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। अगर ट्रेपेजियम लेके चलते हैं तो इसमें हो जाता है, अगर जनरल ट्रेपेजियम होता है
जनरल ट्रेपेजियम मतलब सिर्फ एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड पैरेलल रहता है, ये अलग साइज़ का रहेगा, ये अलग साइज़ का रहेगा, ए बी सी और डी। तो इसमें इस केस में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180, और एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। मतलब क्या कि अगर इसको हम लोग 110 मानते हैं तो ये हमेशा हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री के बराबर। इसको अगर मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री के बराबर। अब इसमें अगर डायगोनल दे देता है, मान लीजिए हमारे पास ट्रेपेजियम में कोई है, ट्रेपेजियम में दे दिया डायगोनल ए बी सी और डी दे दिया, तो इस केस में डायगोनल अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये x होगा तो ये वाला x होगा, ये y होगा तो ये y होगा। सिर्फ इसमें हम लोग इतना ही निकाल सकते हैं, ये रिलेशन हो गया। आइसोसेलस ट्रेपेजियम जो होता है, ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसका जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। जैसे मान लीजिए ये हुआ और ये हो गया, तो नॉन पैरेलल साइड्स जो है ये हमारे पास हमेशा इक्वल रहेगा, ए बी सी और डी हो गया। इस केस में क्या होगा, ए बी पैरेलल डी सी रहता है, मतलब इसको कहा जाता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम जो होता है ये होता है हमारे पास कि अ ट्रेपेजियम विथ equal non-parallel sides, or trapezium with equal non-parallel sides, इसको कहा जाएगा हमारे पास आइसोसेलस ट्रेपेजियम। इस केस में क्या होगा, x यहाँ पे है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये हो गया कि x प्लस वाई का जो वैल्यू हुआ वो 180 के बराबर हो गया, कैसे कि पैरेलल लाइंस जो होता है उसमें को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब इसका अगर डायगोनल दे देता है, मान लीजिए हम लोग आइसोसेलस ट्रेपेजियम लिए कोई भी, आइसोसेलस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स दे दिया, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हुआ। अब हम लोग डायगोनल खींचते हैं, एक डायगोनल यहाँ पे, एक डायगोनल यहाँ पे। इसमें क्या होता है, डायगोनल हमेशा इक्वल रहता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अगर हम लोग ओ लेते हैं तो ओ ए बराबर ओ बी और ओ सी बराबर ओ डी होता है, तो ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये साइड तो ऑलरेडी बराबर दिया ही हुआ है और ये दोनों पैरेलल हो गया। तो अगर यहाँ पे x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग a मानते हैं तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, x प्लस वाई प्लस ए प्लस ए, तो x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल का सम 180, जितना भी एंगल रहेगा। अब इसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये 2a, इसको लेते हैं तो x प्लस वाई, तो ये हो गया आइसोसेलस ट्रेपेजियम का जितना भी एंगल रिलेटेड रहेगा आइसोसेलस ट्रेपेजियम से वो। अब इसमें हो गया हमारे पास पैरालेलोग्राम से लेके काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल, सारा जितना का भी एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है वो हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट जो था वो था। तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।